हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी उनका रिटन एग्ज़ाम हुआ था और उस रिटन एग्ज़ाम का आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था कैथल कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज के लिए, उस रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और ये जो लिस्ट डाली है ये डाली है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। जिन कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया और जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उन कैंडिडेट्स का ये डिटेल में रिजल्ट है जो अपडेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल के द्वारा। वन बाय वन सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन कैंडिडेट पास हुआ, कितने क्या नंबर आए हैं, सारी डिटेल इन्होंने दी है। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये रिजल्ट बनाया है इन्होंने। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि इस लिस्ट में जिस जिस कैंडिडेट का नाम है वो कैंडिडेट अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसमें क्या क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इसके अंदर और इसके अलावा आपको जो कंप्यूटर का जो है उससे रिलेटेड भी कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो वन बाय वन डिटेल में ये सारा रिजल्ट हम चेक करते अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले जो कैटेगरी दी गई है वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि हैंडीकैप कोटा वालों की। और हैंडीकैप कोटा से सिलेक्शन और रोल नंबर 854 का। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, कैटेगरी है जनरल हैंडीकैप में। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की दी गई है। क्वालिफिकेशन बताई गई है कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन में इसके आए थे मार्क्स, वो दिखा रखे हैं। अब बात करते जो पेपर हुआ था वो जीके में आए हैं 32 नंबर, इंग्लिश में आए हैं 41, टोटल आए हैं 73 नंबर। ठीक है, रिमार्क्स है पास। ये था हैंडीकैप कोटा वाले कैंडिडेट की डिटेल्स जो पास हुआ है हैंडीकैप कोटा से। उसके बाद सेकंड है जनरल कैटेगरी की। अब अगर हम जनरल कैटेगरी से बात करें, सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर देखें तो ये हैं उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर 434, रोल नंबर 1248, रोल नंबर 850, रोल नंबर 626, रोल नंबर 585। उसके बाद है रोल नंबर 1219, रोल नंबर 2039, रोल नंबर 298, रोल नंबर 1244। और इसके अलावा है रोल नंबर 203, रोल नंबर 01127, रोल नंबर 33, 621, 1502, 1230। और नेक्स्ट है 1200, 515, 426, रोल नंबर 7, 1315। नेक्स्ट है रोल नंबर 2106, 538, 1557, 1647, रोल नंबर 1096। नेक्स्ट रोल नंबर 726, रोल नंबर 420, रोल नंबर 1624, रोल नंबर 1057, रोल नंबर 2103, रोल नंबर 1670, रोल नंबर 2364, रोल नंबर 677, रोल नंबर 747, रोल नंबर 1544, रोल नंबर 2376, रोल नंबर 853, रोल नंबर 2416,
रोल नंबर 886, रोल नंबर 2332, रोल नंबर 1386। ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं, देखो सारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। ये पहली लिस्ट दे रखी है जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की। जनरल कैटेगरी से जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करके गए हैं एग्ज़ाम, उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स दी गई है। जनरल कैटेगरी से बात करें तो 95 कैंडिडेट्स हैं जो सीपीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल पाए गए हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए हैं 95 कैंडिडेट्स हैं। साथ में सभी कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड भी दिखाया गया है, किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, मिनिमम है 54 नंबर। जनरल में 54 से ऊपर जिसके भी नंबर 54 से ऊपर, वो सारे कैंडिडेट क्वालिफाई पाए गए हैं। ये सारे कैंडिडेट हैं जो सीपीटी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए गए जनरल कैटेगरी से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज थी उसमें जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 100 नंबर का, तो उसमें ये है जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ। 54 से ऊपर जिस जिस कैंडिडेट के नाम हो वो सारे क्वालिफाई हुए हैं। जनरल के जो टॉपर कैंडिडेट है उसके नंबर है 82। टॉपर कैंडिडेट के 100 में से 82 नंबर इस कैंडिडेट के आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट कट ऑफ गई है जनरल की वो है 54। 54 नंबर जिसके है लास्ट कैंडिडेट के, 95 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनके। ये जो लिस्ट दी गई है ना, ये दी गई है नंबर के हिसाब से जो एग्ज़ाम में आपके स्कोर कार्ड आया है उसके बिहाफ पे। जनरल कैटेगरी के बाद अगली जो कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में टॉपर कैंडिडेट के हैं 80 मार्क्स, और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्वालिफाई करके गए हैं। 76, 1259, 266, 187, 832, 730। ये सारे हैं कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस कैटेगरी में टोटल 30 कैंडिडेट हैं। 30 कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट करके गए हैं सीपीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ की बात करें वो है 53.5। जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ ईडब्ल्यूएस में उसके रोल नंबर है 53.5 मार्क्स है उसके 100 में से पेपर में। 53.5 नंबर आए हैं उसके 100 में से पेपर के अंदर। 30 कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। उसके बाद बात करें डीएससी। डीएससी जो टॉपर कैंडिडेट हैं उसके हैं 66 मार्क्स। डीएससी में 66 मार्क्स वाला टॉपर है कैंडिडेट अपनी कैटेगरी का। ये उनके रोल नंबर दिए हैं जो क्वालिफाई करके गए हैं डीएससी कैटेगरी के अंदर। ये उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल हैं जो डीएससी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, और इसमें 30 कैंडिडेट हैं जो सीपीटी के लिए करके गए हैं। लास्ट कैंडिडेट के नंबर हैं 44.5 डीएससी वालों के। 30 कैंडिडेट हैं डीएससी कैटेगरी में। उसके बाद अगली कैटेगरी है ओएससी। देखो एससी कैटेगरी के दो हिस्से बना रखे, डीएससी और ओएससी। तो पहले वाली लिस्ट है डीएससी की, ये है ओएससी की। ये है रोल नंबर जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ओएससी कैटेगरी में। टॉपर के नंबर है 67 ओएससी कैटेगरी से, और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जो ओएससी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। और इस लिस्ट में टोटल 10 कैंडिडेट है जो ओएससी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर आए हैं 49 100 में से। ये 10 कैंडिडेट उनके रोल नंबर दिए गए हैं। उसके बाद है अगली कैटेगरी, और अगली जो कैटेगरी है वो है बीसीए कैटेगरी। अगली जो कैटेगरी दी गई है वो दी गई है बीसीए कैटेगरी। यहाँ से ये बीसीए कैटेगरी की डिटेल्स शुरू होती है। जो कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उनके रोल नंबर दिए गए हैं बीसीए कैटेगरी वालों के। नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल दी गई है। बीसीए कैटेगरी से जो कैंडिडेट 864 जो टॉपर है इसके नंबर आए हैं 76। इसके बाद ये सभी कैंडिडेट्स का डिटेल में रिजल्ट है जो क्वालिफाई करके गए हैं बीसीए कैटेगरी से। बीसीए कैटेगरी से टोटल 20 ही कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम पास हुआ है, और लास्ट कैंडिडेट के नंबर है 57। लास्ट कैंडिडेट के नंबर है 57। 20 कैंडिडेट लिए गए हैं बीसीए कैटेगरी से। बीसीबी की बात करें तो ये रोल नंबर है उन कैंडिडेट्स के जो बीसीबी कैटेगरी से क्वालिफाई करके गए हैं। टॉपर कैंडिडेट के नंबर है 73 बीसीबी कैटेगरी में। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें जो बीसीबी कैटेगरी में है वो है 21 कैंडिडेट्स। लास्ट कैंडिडेट की कट ऑफ है 52।
BC बी कैटेगरी वालों की। BC की बी के बाद है जनरल एक्स सर्विसमैन। जनरल एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो ये रोल नंबर है कैंडिडेट्स के जो सिलेक्ट किए गए हैं जनरल एक्स सर्विसमैन कोटा से। टॉपर के नंबर है 68.5, 68.5 टॉपर कैंडिडेट के, और लास्ट कैंडिडेट के नंबर है 45। ठीक है, तो ये है उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पेपर में कितने नंबर आए हैं, जीके में कितने, इंग्लिश में कितने, जो CPT एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करके गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी, तो जिस जिस कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है ये उनकी लिस्ट है। कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स प्लस जो CPT के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन में नंबर कितने आए थे। अब जो 100 नंबर का पेपर हुआ था, 50 नंबर का जीके, 50 की इंग्लिश का, उसमें से बताया गया कि आपके जीके में कितने आए थे, इंग्लिश में कितने, और टोटल आपके कितने नंबर बने हैं। ओवरऑल आपका क्या रिजल्ट रहा है, पास या फेल। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल ये पास लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पास वाले कैंडिडेट लेंगे, फेल वाले तो लेने से रहे। ठीक है, तो ये सारे उन कैंडिडेट्स की डिटेल हैं, उनका ये डिटेल में रिजल्ट दिया गया है। अब ये जो कैंडिडेट है जिसका इस लिस्ट के अंदर नाम है, इनको बुलाया जाएगा CPT के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। CPT के अंदर क्या होगा, आपसे कंप्यूटर की टाइपिंग करवाई जाएगी और कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एक्सेल, वर्ड शीट वगैरह है वो सारा कुछ आपसे करवा के देखा जाएगा। तो ये था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की पोस्ट थी, जो रिटन एग्जाम अभी हुआ था पिछले महीने ही, इसी महीने के स्टार्ट में ही, उसका रिजल्ट इन्होंने दे दिया है डिटेल में। तो जो जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आए थे कैटेगरी वाइज आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट दिया गया है, जो रोल नंबर दिए गए हैं, ये दिए मेरिट के हिसाब से। पेपर में जिस कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा है उसका नाम ऊपर है, कम नंबर वाले के नीचे हैं। मेरिट के हिसाब से ये रोल नंबर दिए गए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। इनका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं CPT एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक लिस्ट और दी है, उसमें सभी कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड दिया है, उसकी भी अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल की। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।